हेलो गाइस, आज हम एक आउटरीच सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर ईमेल है। मैं सारे ईमेल्स के ऊपर एक पर्सनलाइज कोल्ड ईमेलिंग करूंगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से हमारे पास है मेल की लिस्ट। यहाँ पर मेरे पास अभी 290 मेल्स है। ये वाली जो मैंने लिस्ट बनाई है एक सब लिस्ट है उसका। और अब सबसे पहले अपने को ये लिस्ट को अपने एनीटेन में लाना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एनीटेन फॉर्म का। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ और फॉर्म का नाम सिंपल सा डेटा रख देता हूँ। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। सेकेंडली यहाँ पे फील्ड का नाम भी फाइल रखता हूँ और एलिमेंट में फाइल रखता हूँ। अभी मल्टीपल फाइल अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एक ही टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सारे ईमेल्स है इसलिए। और मैंने यहाँ पे अभी एक्सेप्ट करा है .txt। आप यहाँ पे डॉट कॉमा करके .csv लगा सकते हो, .xlss लगा सकते हो। इस टाइप से करके आप सारे के सारे जितने भी आपको फाइल टाइप है आप इनपुट ले सकते हो। यहाँ पर रन करने के बाद मैंने अपना यहाँ पे फाइल इनपुट ले लिया है। अब सबसे पहले इसमें से अपने को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट कमांड लिखता हूँ जिससे मुझे डेटा मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन बाइनरी लिखेंगे तो देखिए जाएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ये रही। अब टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे अपन ने इनपुट का नाम फाइल दिया था तो यहाँ पर भी फाइल लिख देते। और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही अपन। यहाँ पर मेरे पास सारे मेल आ गए जो जो भी मेरे पास वहाँ पे मेल में अवेलेबल थे। अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पर जितने भी ईमेल्स आए ये ईमेल्स मुझे प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में नहीं आए कि अगर मेरे पास जितने ईमेल है उतना आइटम होने चाहिए। तो नॉर्मल आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और आप उसको बोलेगे पूरा एक प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको एक कोड निकाल के देगा। वो कोड आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पर एक कोड वाली फाइल खोलनी है और यहाँ पर एग्जैक्टली वही कोड को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि इनपुट अपन ने ले लिया है json डॉट डेटा और यहाँ पर भी json डॉट डेटा। ठीक है। अब इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सारे इनपुट आ चुके हैं। हर एक आइटम के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास एक एक ईमेल आया है। अब अपना मेन काम होगा यहाँ पर एक लूप रन करना। सबसे पहले यहाँ पर एक लूप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब लॉजिक ऑटोमेटिकली अपने को करना क्या होगा कि आपको लॉजिक बिल्ड करना है। इससे आप इसको एक बार रन करोगे आपको जो फर्स्ट आइटम है वो यहाँ पर चले जाएगा। और फर्स्ट आइटम में आपको क्या आएगा, जो पहला मेल आपने यहाँ पे था यहाँ पे आपको उसका इनपुट आ चुका है। अब यहाँ पर आपको बिल्ड क्या करना है। अब यहाँ पर अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर 1000 मेल हुए तो आपके पास जेमिनाई की रेट लिमिट है एक। अगर मैं यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ जेमिनाई रेट लिमिट तो मुझे मिल जाएगी कि यार मैं इतने ही एक बार में फ्री में मैसेज कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। यहाँ पर अपन जाते हैं, फ्री अकाउंट चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को सबसे जो मॉडल है जैसे फ्लैश लाइट उसमें मुझे 1000 मिलेगी डेली की। अगर मेरे को 1200 1500 मेल करने होंगे तो कैसे करूँगा। तो मुझे कोई ऐसा मॉडल चाहिए होगा जिसपे मैं बहुत सारे मेल कर सकता हूँ। तो मैं अभी यूज़ करूँगा नोबिता एआई। यहाँ पर आप अपनी एपीआई बना सकते हो। अपनी एपीआई आप यहाँ पे बिल्ड करो और उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप यहाँ पे करना। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं HTTP रिक्वेस्ट का एक नोड। ठीक है। और वो नोड को कॉन्फ़िगर करना है। मैं इसको कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर सबसे पहले सेटअप कर लिया है HTTP रिक्वेस्ट नोड को, जिसमें आपको यूआरएल ये वाली डालनी है। ठीक है। देन आपको यहाँ पे पैरामीटर्स अपना जो भी आपकी एपीआई की है वो सबसे पहले बियरर लिखना, फिर अपनी एपीआई की डालना। नेक्स्ट उसके बाद जेसन बॉडी डालनी है। जेसन बॉडी में होगा क्या, सबसे पहले होगा आपका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला है जिसमें मुझे अपने नए एजेंट्स के लिए भेजना सबको मेल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे एजेंसी क्या करती है, हम लोग कैसे कैसे वर्क करते हैं। और उसके बाद एक कोल्ड ईमेल का मेरी स्ट्रैटेजी कि मेरा कोल्ड ईमेल सबसे पहले मैं उनको एक ग्रीटिंग करूंगा। उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा सेकंड थर्ड लाइन में। और उसके बाद आखिरी में उनको सॉल्यूशन के उसमें अपना सीटीए प्रोवाइड करूंगा कि ये मेरा सीटी है, इस पर अगर आपको क्विक कॉल के अगर ओपन हो तो आप कर सकते हो। और कैलेंडर की लिंक मुझे उनको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये भी हर बार ऐसा नहीं होगा कि कैलेंडर लिंक प्रोवाइड करें, क्योंकि ईमेल में अगर आप लिंक भेजते हो तो आपकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। तो वो मतलब एक्सेप्शनली भेजेंगे कभी कभी कैलेंडर की लिंक। क्योंकि मेरा मेन गोल है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेल मतलब रिप्लाई बैक चाहिए। ठीक है। अब इनपुट क्या देना है अपने को, यहाँ पे एजेंट को अपन ने बता दिया कि इनपुट अपने को देना है ईमेल। और यहाँ पर ईमेल को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर दिया।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे की साइड रिजल्ट में, तो वो जो सेम टू सेम ईमेल हर लूप के लिए जो ईमेल यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर अपने आप ही चली जाएगी। और मैंने टेम्परेचर यहाँ पे रखा है 0.9, इसको 1 और 0.9 के आसपास रखना, क्योंकि इससे वो हेलुसिनेट नहीं करेगा। नाउ एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, या मे बी कुछ एरर आए तो पता चल जाएगा। देख सकते हो इस टाइप से मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया। थोड़ा बड़ा रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर जो मॉडल ने मुझे पूरा एक थिंक करके बताया है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, जिसमें मेरे पास यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद मुझे उसमें सब्जेक्ट आ गया और एक बॉडी आ गई। अब इसको अगर यहाँ पर अगर अपन दूसरा कोई एआई यूज़ करते हैं, मे बी, या फिर दूसरा कोई मॉडल यूज़ करते हैं, तो उसका अलग रिस्पॉन्स आता। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पर मैंने अभी क्वेन का मॉडल दिया है, उसकी जगह अपन कोई और मॉडल भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं नोबिता के उस पे गया, और यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे जो भी मेरे पास मॉडल फ्री में अवेलेबल है, यहाँ पर लामा का ये वाला मॉडल अवेलेबल है, क्वेन का ऑलरेडी अपन एक यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बाइडू का एक अवेलेबल है, क्या या गूगल का अवेलेबल है। इस टाइप से करके मैंने चेक किया, और अब उसके बाद मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ, जिसे मैं यहाँ पे एक बार रिप्लेस करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी गूगल का जो मॉडल ट्राई किया, उसमें मुझे इस टाइप का रिस्पॉन्स आया, तो मुझे लगा कि सही है। नाउ अपने को जो ये कंटेंट है, इसको अपने को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, तो अपन करेंगे कैसे? यहाँ पे मैं बताता हूँ कोड पे, और अब मुझे स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स चाहिए, कि मतलब जो मेरे पास आउटपुट आएगा हर बार, उसमें से मुझे यहाँ पर 3 जो मतलब मेरे पास आउटपुट है, मतलब सबसे फर्स्ट आउटपुट आएगा मेरे पास बॉडी 1, फिर उसका जो भी सब्जेक्ट 1, फिर बॉडी 1, फिर सब्जेक्ट 2, फिर बॉडी 2, इस टाइप से करके मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरे पास हर बार एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो अलग अलग-अलग हर बार आए। अगर अपन एआई एजेंट नोड यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो अपन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक कोड लिख देता हूँ। अब यहाँ पर कोड लिख लिया है। इस टाइप का सिंपल कोड है, जिसमें अपन आउटपुट डालेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और देखते हैं किस टाइप का रिस्पॉन्स आता है। अभी इसको एग्जीक्यूट किया तो उसके पहले वाला भी रन होगा, और ऑब्वियसली लूप भी रन होगा। तो इसको वापस अपने को रिस्पॉन्स आएगा, एंड लेट्स सी। यहाँ पर अब इशू ये आया कि यहाँ पर ये जेसन में इसने इनवैलिड रिस्पॉन्स बताया। अब यहाँ पर अपन इसको डिबग करते हैं, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अब इसको डिबग करा, इसमें हमने लॉजिक ये बिल्ड करा कि यहाँ पर जब भी ऐसे ट्रिपल डैश के बाद जेसन लिखा हुआ है, तो उसके बाद से अपने को यहाँ पे स्टार्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर वही किया, एंड नाउ अपने पास 3 ईमेल आ चुका है, ईमेल 1, ईमेल 2 और ईमेल 3, और हर एक का अपने पास यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है और बॉडी आ चुकी है। अब मेरा यहाँ पर मेन फोकस 3 ईमेल का इस था कि इसमें से अपन एक रैंडम भी चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव अ वे कि हम रैंडम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सॉर्ट करके मिलेगा, उसके अंदर आप रैंडम ले सकते हो एक। यहाँ पर जाते हैं, और उसमें से आप यहाँ पर टाइप की जगह पे रैंडम चूज़ कर लो। तो जो भी ये 3 आइटम अपने पास आए, उन तीनों में से कोई एक रैंडम भी चूज़ हो जाएगा। अभी इसने तो रैंडमली इसको शफ़ल कर दिया। मेरे हिसाब से अपने को यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को एक और कोड का नोड डालना है। वो कोड का नोड ईमेल 1, 2, 3 में से कोई भी एक रैंडमली चूज़ करके आपको बता देगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये रैंडम वाला नोड को हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर अपन एक कोड का नोड वापस ऐड करते हैं, और इसमें एक रैंडमली एक को चूज़ कर लेंगे। नाउ हमने कोड डाल दिया है, जिसमें हमने रैंडम यूज़ किया है, और अब क्या होगा, हमें एक रैंडम मेल मिल गया, हमें ईमेल 3 मिला। अब हमारा गोल सिंपल है कि अब ये जो ईमेल हमारे पास आया है, वो हमें सेंड करना है। तो अब यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, और अपनी जीमेल वाला जो नोड है उसको ऐड करना है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जीमेल। उसके बाद यहाँ पर सेंड मैसेज ढूँढना पड़ेगा, सेंड मैसेज। यहाँ पर आप बहुत सारे अपने ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एडेड है, मैं यहाँ पर एक अकाउंट को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको बेसिकली सिर्फ कनेक्ट करना है, अगर आपके पास क्लाउड है तो। और अगर आपके पास खुद का सेल्फ होस्टेड है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, और
गूगल क्लाउड कंसोल पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट की लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इनपुट करना है, फिर लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसने मुझसे पूछा कि किसको भेजना है मेल। जो लूप जब अपन ने स्टार्ट किया था तो अपने पास ईमेल आया था, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस टाइप से हमने ईमेल ले लिया। अब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो हमें पिछले वाले उसमें मिला था, पिछले नोड के अंदर। तो यहाँ पर जाते हैं और एक्सप्रेशन पे जाके आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट डॉट। अब इशू ये आएगा यहाँ पर कि हर बार ईमेल थ्री नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, कोड में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो भी नाम हो, ईमेल 1 2 3 हो, यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कोड में चेंजेस करते हैं, जब तक इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। ये वाले कोड में जाना है और यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट में ईमेल लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो जो मेल आया था, वो थर्ड मेल में यहाँ पर मैं जो ईमेल थ्री था वो ईमेल हट के अब नॉर्मल ईमेल रह गया। अब अगर कोई भी ईमेल आएगा तो अब कोई भी ये इशू नहीं आने वाला कि ईमेल थ्री, ईमेल वन, ईमेल टू स्पेसिफाई करो। अब यहाँ पर जाते हैं अपन। अब सबसे पहला इशू यहाँ पे आया, ये डॉट आइटम में यहाँ पे कान डिटरमाइन दिखा रहा है, तो इससे भी अपने को सही करना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले क्या करना है, ये अभी है डॉट करो, फर्स्ट लिखो या लास्ट लिखो। इसे मैं लास्ट लिख देता हूँ। ठीक है। फिर अपना यहाँ पर डॉट ईमेल आ रहा है, तो डॉट जेसन डॉट ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। अब लास्ट इसलिए लिखा क्योंकि लूप जब फोर्थ में पहुंचेगा तो वो फोर्थ वाला लेना चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं लेना चाहिए। तो अगर अपन फर्स्ट लिखे तो वो फर्स्ट वाला ले लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में भी क्या करना है, सबसे पहले जेसन डॉट ईमेल डॉट सब्जेक्ट। तो अब जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अपन ईमेल टेक्स्ट के फॉर्मेट में भेज रहे हैं। अगर अपन इसको HTML फॉर्मेट में आउटपुट किया होता तो अपन यहाँ पे HTML लिखते हैं। अगर मेल थोड़ा अच्छा सा है तो मे भी अपन आगे इसको HTML में ले सकते हैं, प्रॉपरली टेबल और वो सबको फॉर्मेट करवा के। सेम टू सेम जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिया था वो सेम टू सेम यहाँ पे लेना है मेल के लिए, बस सब्जेक्ट की जगह पे बॉडी लिख देना है। हाँ, अब यहाँ पर ऑप्शन में आप CTBCC डाल सकते हो। जैसे एक काम करता हूँ, मैं अपनी आईडी को डाल देता हूँ, अगर मुझे कोई भी रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे वो शोकेस हो जाएगा इस टाइप से करके। अब यहाँ पर अपन एक मेल सेंड करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो अपना नोबिता AI का HTTP रिक्वेस्ट नोड है वो स्टार्ट हुआ। जो गूगल का जो अपन ने LLM यूज़ किया उसको रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से अपने को, फिर उसके बाद कोड के थ्रू पूरा फाइनलाइज होगा और आखिरी में मेल चले आएगा। यहाँ पर मेल सेंड हो चुका है और मैंने जो अभी यहाँ पे अपनी आईडी यूज़ करी है उसको एक बार मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि कैसा मेल गया। देख सकते हो इस टाइप से मुझे एक मेल मैंने सेंड किया। सबसे पहले लिखा था स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस अ थॉट, बढ़िया हेडिंग है, अच्छी हुकी हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर अपन ने एक मेल लिखा था प्रॉपरली फॉर्मेटेड, और यहाँ पर अपन ने कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करी है। मे बी ये जो ऑटोमेटिकली सेंड हुआ है तो N10 की यहाँ पर लिंक आई है। उसके अलावा अपने साइड से अपन ने कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करी है, तो एक ऑथेंटिसिटी रहती है यहाँ पे कि कोई स्कैम नहीं है या फिर ऐसा कुछ फिशी मैसेज नहीं है। ठीक है। अब अपन यहाँ पर लूप को स्टार्ट करते हैं और जितने भी अपने पास मेल है उन सबको एक साथ मेल भेजते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस हटा देता हूँ इसको। और डन के बाद अपन चाहे तो यहाँ पर एक टेलीग्राम मैसेज रख सकते हैं कि यार इसकी सारे कंप्लीट हो जाए तो मुझे एक टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आ जाए। बट अभी के लिए नेसेसरी नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं वर्कफ्लो को। सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, सारे ईमेल्स एक्सट्रैक्ट हुए, और उसके बाद अब मेल जाना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो मेल जाएगा वो जाएगा नोबिता AI के थ्रू। गूगल मतलब HTTP रिक्वेस्ट कॉल होगी, अपने पास एक टेक्स्ट का कंटेंट आएगा, कोड के थ्रू उसको अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका मेल भेजते हैं। पहला मेल चले गया, फिर वापस ये लूप स्टार्ट हुआ, जो सेकंड अपने पास ईमेल होगा। जैसे अपना जो लूप में अपन ने सबसे पहले मिराल लिया था, मिराल वाला मेल जा चुका है। अब सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, और सिमिलरली यहाँ पर अपन मेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास मेल चले गया, सेम मेल जो सबसे फर्स्ट टाइम अपने ट्राई किया था, सेम अलग अलग आइट्रेशंस में जा रहा है। अलग अलग सेम बॉडी रखोगे तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए अपन यहाँ पर अलग अलग रख रहे। जो अपना सेकंड मेल गया
वो दूसरे मेल को गया, इस टाइप से करके अपना मेल जाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये है सिंपल आपका एक ऑटोमेशन जिसपे आप लोग आउटरीच कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इशू आया कि यहाँ पर हाई लीड नेम लिखा रह गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट अपन ने डाला है उसको अपने को सही से लिखना पड़ेगा। इसको मैं आपको बताऊँ आपको करना क्या रहेगा। आपको सिंपली इसको करना है एक्टिव, ठीक है? एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑन फॉर्म सबमिशन पर। यहाँ पर आपको एक प्रोडक्शन यूआरएल मिलेगी, सो कॉपी कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्लस पे जाना है, कंट्रोल जी दबाना है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। फाइल डालो, हर 6-5 घंटे में फाइल डाल देना। और जैसे आपकी यहाँ पे 500 ईमेल की जो मतलब लिमिट है वो रीच हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल चेंज कर लेना। इस टाइम यहाँ पे मेरे पास 5 ईमेल ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप ही इसे चेंज कर सकते हो। तो अब ये फाइनल हो चुका है जिसमें मुझे अब प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको भी सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए और ये जेसन फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई में भेज दूँगा। आज के लिए था वीडियो, होप यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।